ये ना तो फीस है और ना तो बेड चार्ज। यहाँ पे सीवीसी है, एलएफटी है, आरएफटी है, लिपिड प्रोफाइल है ये, और आपका एक्सरे है, डिजिटल एक्सरे लगा हुआ है अपने यहाँ। अच्छा, बाहर तो सभी जगह 300, 350। जी जी। और यहाँ पर क्या चार्जेस रहेगा? 250। यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर है जहाँ पर लगभग 25% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। और जय हिंद, आप देख रहे हैं टीवी में आर्यन जसवाल, सभी साथियों को स्वागत करता हूं। आज एक सबसे बड़ी अगर मैं विषय की अगर बात करूं, अधिकांशतः लोग जब भी बीमार होते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर पैसे अगर खर्च होते हैं कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में खर्च होते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में जो बदलता एक तस्वीर है, उस तस्वीर को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं बता दूँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, सिर्फ आप सबके हित की एक जो पैसे की जो बचत होती है उसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आपके सबसे बड़े फायदे जो जेब के फायदा और स्वास्थ्य का फायदा होता है उसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ये अंकुर हॉस्पिटल है। लगभग ये पहली बार ये तस्वीरें देख रहे होंगे, क्योंकि ऐसी तस्वीरें सबके जहन में पहली बार जाती ही है। क्योंकि जब कोई ऐसी तस्वीरें सामने पेश होती है कि जो आपको जेब के जो डालने का जो प्रयास हर जगह ट्रीटमेंट करने के नाम से दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं जब बचत होता है, ऐसी तस्वीरों को दिखाने के लिए कोई आगे प्रयास नहीं करता है। और जब भी बड़ी बात होती है, अधिकांशतः लोग एडवर्टाइज के रूप में खर्च कर देते हैं। अधिकांशतः लोग मशीनरी और अपनी वैल्यूएशन को लेकर के बड़े अमाउंट लेते हैं। एक छोटे से जाँच के लिए अगर आप कहीं भी ब्लड जांच करवाने जाएंगे तो कहीं मोटा रकम दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये अंकुर हॉस्पिटल। सर ये कौन सी जगह है? ये लाद, कटरा लाद। देखिए, मैं यहाँ से गुजर रहा था, ये कटरा लाद की जगह है। मैं बात बता दूं, ये रीवा से लेकर के प्रयागराज के मार्ग है। अगर गढ़ से बात करूं तो गढ़ से लगभग प्रयागराज रास्ते की रोड में, यानी लगभग 12-13 किलोमीटर के आसपास में स्थित है। और यहाँ के जो ग्रामीण जो लोग होते हैं, अधिकांशतः लोग रीवा जाते हैं या फिर प्रयागराज जाते हैं और वहाँ पर ठगी के शिकार हो जाते हैं एक छोटे से जाँच तक के लिए। और यहाँ पर बड़ी बात, एक और बड़ी बात जो है तो आपको सामने आने वाली वीडियो पर देखने को मिलेगा। सर, यहाँ जो बड़ी जो खूबसूरत सी बात सुनने को मिली थी कि यहाँ पर डॉक्टर का जो फीस है, जी, तो किसी तरह से फीस नहीं ली जाती है। नहीं, फीस नहीं लिया क्या है? फीस नहीं लिया जाता है। तो चलिए मैं अंदर भी कुछ चर्चाएं करता हूं, अंदर की तस्वीरें दिखाने का प्रयास करता हूं। तब तक हमारे यहाँ पर आप लैब ऑपरेटर साहब हैं। जी। तो चलिए मैं आपसे भी आगे चर्चा करता हूं, क्योंकि मैं बता दूं, सर से मुझे जानकारी मिली थी यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए। यानी खूबसूरती की अगर बात करूं, यहाँ आपके जो पैसे की मैं बार बार बात कर रहा हूं, यानी जेब में डाका डालने का जो प्रयास नहीं किया जाता है, ये सब मैं सुना था और सर के माध्यम से मुझे जानकारी मिली। और अगर ऐसी तस्वीरें अगर आपके पास भी कहीं देखने को मिलती है तो मुझे इस वीडियो में ही कमेंट करके आप बता भी सकते हैं। तो सर, यहाँ पर लगभग जो बात होती है ट्रीटमेंट को जिसकी आपने चर्चा की है, शुभ नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम गोपाल दीपांकर। तो सर, यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात आती है कि यहाँ पर जब लोग आते हैं, कोई मरीज आता है, तो सबसे पहले उनके दिमाग में ये सवाल आता है कि यहाँ किस किस तरह के यहाँ ट्रीटमेंट होते हैं। यहाँ पे गायनी के हैं, और आपका डिलीवरी केस है, और डी आर्थोपेडिक है, मेडिसिन है, सर्जरी है। अच्छा जी। तो जैसे मान लीजिए कि किसी को बुखार वगैरह आ जाती है, जनरली गांव के जो लोग होते हैं, बुखार हो गया, मलेरिया, ये सम्मिलित हैं। हाँ, इन सब समस्याओं को लेकर के नज़दीकी हॉस्पिटल में जाते हैं, जो कि अधिकांशतः कभी कभी केस ऐसा भी आ जाता है कि लोगों की गलत सुई से कभी कभी उनका एक्सपायरी भी कर जाते हैं। ऐसी भी कहानियां आती हैं, झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ऐसी तस्वीरों के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हॉस्पिटल का अगर आना तो कहीं बड़ी सौगात देखने को मिल सकती है। तो सर, सबसे बड़ी बात आती है जो डॉक्टर की फीस, जो मैंने बात की, अधिकांशतः जगह आते हैं, जब जाते हैं लोग तो 200, 400, 500 रुपये डॉक्टर की फीस मिल जाती है। यहाँ पर क्या ऐसा कुछ देखने को मिलता है? नहीं, हमारे यहाँ भी ना तो फीस है और ना तो बेड चार्ज। तो चलिए मैं अंदर की आपकी तस्वीरें सही दिखाता हूँ, या अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है। इसके बाद तो चलिए यहाँ पर अगर सबसे पहले अगर एंट्री हम करते हैं तो एंट्री करने के बाद यहाँ शायद हो सकता है रिसेप्शन, शायद ये टेबल है। यहाँ पर शायद हो सकता है कि जो भी मरीज कोई सवाल अगर करना चाहते हैं तो शायद यहाँ से जानकारी मिलती हो। सर, ऐसा ही कुछ है? और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अंदर ही मेडिकल भी है। जी। तो अंदर मेडिकल के साथ मतलब जाँच की मशीनें भी होंगी, किसी को अगर ब्लड वगैरह जाँच करवाना हो, और कोई अगर और किस तरह की यहाँ जाँच होती है? सर, यहाँ पे सीवीसी है, एलएफटी है, आरएफटी है, लिपिड प्रोफाइल है ये, और आपका एक्सरे है, डिजिटल एक्सरे लगा हुआ है अपने यहाँ। अच्छा। हाँ। तो सर, ये बड़ी बात हो जाती है जब लोगों की जब पैसे की बचत की बात होती है। तो सबसे पहले आपने बताया कि किसी भी तरह से डॉक्टर की फीस नहीं ली जाती है। और इसके बाद किस जगह पर कहीं कहीं डिस्काउंट देखने को मिलेगा? जैसे मान लीजिए कोई लैब में जाता है अपना ब्लड सैंपल जांच करवाने के लिए, वहाँ पर जो एक तरह से कैटेगरी बाय कैटेगरी किस तरह के यहाँ पर चार्जेस लिए जाते हैं? सीवीसी का अपना ये 250 है जी। तो बाहर कितना लिया जाता है और यहाँ कितना? वहाँ तो बाहर तो सभी जगह 300, 350। जी। और यहाँ पर क्या चार्जेस रहेगा? 250, केवल 250। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो सीबीसी एक बड़ी बात हो जाती है कि बाहर 300 से 400 रुपये ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 250 रुपये ले जाते हैं। सर, इसके अलावा और कौन सी किस तरह से कंसर्न लोग के अंदर देखने को मिलेगा जो फायदे रहित रहेगा? दवाई में भी 25% की छूट है। अच्छा, दवाई में भी 25% छूट है।
तो सर चलिए हम दिखाते हैं यहाँ की जो सिस्टम। सर यहाँ पर एक और आपने बात की है कि डिलीवरी के केसेस भी यहाँ पर अटेंड किए जाते हैं जी। और यहाँ पर बेड जो चार्जेस हैं, अभी आप बेड चार्जेस से कुछ बातें कर रहे थे, इसका ये क्या बेड चार्जेस फ्री हैं। अच्छा, बेड चार्जेस भी फ्री है। हाँ। तो चाहे जितने दिनों तक रखा रहे। तो सर ये बेड चार्ज कोई नहीं लगेगा। अच्छा, बेड चार्ज नहीं लगेगा। तो सर ये बताइए, इतनी बड़ी हॉस्पिटल है, कई करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई है, तो आखिर ये लोग इतनी सेवा कैसे दे पाएंगे, कहाँ से ये निकालेंगे पैसे? हो गया। फिर भी सर हमारी कंपनी है जी जी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक हाँ की जी, है, फिर बोल दीजिए क्या। और एक है नहीं, शुरू से बोल दीजिए क्या बोल रहे हैं आप। बोले जो हमारे डॉक्टर सर जी। हैं उनकी एक कंपनी है जी। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की है, अच्छा। और एक हॉस्पिटल और है। और जो डॉक्टर साहब मतलब ये हैं कि थोड़ा मतलब बहुत नरम वैसे हैं। जी, जी। अगर कोई गरीब आया उसका ऑपरेशन जैसे मान लीजिए कहीं 25,000 में हो रहा, 30,000 में हो रहा, 40,000 में हो रहा, वो क्या करते हैं कि मतलब जिससे बोल रहा कि मेरे पास ऐसी ऐसी समस्या है, चलो भाई 10,000, 15,000, 5,000 जो भी है दो करो, ऐसे करते हैं। तो चलिए, इस तरह के मध्य प्रदेश की जो तस्वीरें हैं, लगातार कहीं न कहीं लोगों के अंदर एक जिज्ञासा आती है समाज सेवा के भाव से, और कहीं न कहीं समाज सेवा के भाव से ही इस हॉस्पिटल खोली गई है। कहीं अन्यत्र जो आय मिल रहे हैं, उस आय को कहीं न कहीं से यहाँ पर लोगों के अंदर डालने का प्रयास किया जा रहा है। जो यहाँ पर डकैती लोगों के अंदर डाली जा रही है, तो कहीं न कहीं उसका एक बचाव करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले जब आप अंदर घुसते हैं तो यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर है, जहाँ पर लगभग 25% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पर वेटिंग रूम भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सर इसके अलावा और यहाँ की क्या खासियत है, जरा अगर दिखा देते हैं, बता देते हैं। यहाँ जैसे ऑपरेशन के जो पैसे है, पूरा पैसे तुरंत नहीं जमा कराया जाता। अच्छा। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ रीवा इलाहाबाद में अगर 25,000 बोल दिए तो 25,000 टोटल जमा कराते हैं। वो अपने यहाँ ये नहीं, अगर 10 भी दे दिया तो उसको काम कराया जाएगा, फिर इसके बाद वो किस्त में देता रहे। तो चलिए, ये सबसे बड़ी एक और खूबसूरती सी बात है। अधिकांशतः हॉस्पिटलों में ये होता है कि अगर कोई भी एडमिट अगर होता है, कोई भी परिजन, तो उसे कहीं न कहीं पहले ही मोटी रकम वसूली जाती है। और उस जी, आप मरीज हैं, तो कितने दिनों से आप यहाँ पर आए हुए हैं? ये 4 दिन हो गया है सर। क्या समस्या लेके आए थे आप? बच्चेदानी खराब हुई थी, ऑपरेशन कराए थे। अच्छा, बच्चेदानी। कहाँ से आप आए हैं? हम आए हैं हनुमाना से पूरब है यानी यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर से आप आए हैं? जी, 100 किलोमीटर दूर 100 से। किलोमीटर पड़ता है जी। तो यहाँ कितने रुपए आपसे अभी तक वसूल लिए गए हैं? अभी हम दिए नहीं हैं वो। तो चलिए, ये एक बड़ी बात होती है। शायद हो सकता है ये बोलने में भी अपनी फीलिंग अगर ना भी बता पाएं, मैं समझ गया। इनका ऐसा ये है कि अभी यहाँ पर कोई भी राशि किसी भी तरह से जमा नहीं कराई गई, जो अन्यत्र हॉस्पिटलों के बदौलत एक बड़ी बात हो जाती है। और क्योंकि अधिकांशतः स्तरों ऐसा देखने को मिलता है हॉस्पिटलों में कि कोई भी मरीज आता है तो सबसे पहले अमाउंट जमा कराया जाता है। अगर संजोग से उसके पास अमाउंट नहीं हो पाता है तो उसको एडमिट नहीं किया जाता है। और कहीं कहीं अधिकांशतः ये भी देखने को मिलता है कि वेंटिलेटर में रख दिया जाता है मरीज को, शायद उसकी अंतिम परिस्थितियों में गुजरता रहता है, फिर भी उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक रहा जाता है। क्योंकि मोटी जो रकम होती है, एक तरह से जो व्यवसाय बन गया है ये मेडिसिन लाइन में, तो एक बड़ी बात देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर ये मरीज बता रहे हैं, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। सर इसके अलावा और खूबसूरती की बात क्या है? जैसे आप बता रहे थे अभी कि ये चार्जेस नहीं ले जाते हैं, इसके अलावा इस तरह की, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, आप कैमरे पर अच्छी तरह तस्वीरें देख सकते हैं, आप थोड़ा पास आ जाइएगा। तो चलिए, मैं इनसे भी थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये बेड रूम है, शायद हो सकता है कि ये लोग एडमिट हैं। इनसे भी थोड़ी सी बातें करने का प्रयास करता हूँ। चाचा, कहाँ से आप आए हैं? हम आए हैं शिवगढ़ से। कहाँ से? शिवगढ़ से। ये यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? यहाँ से है 40 किलो। तो क्या समस्या लेके आप आए हैं यहाँ? हमारे सर में पथरी हो गई थी। अच्छा, पथरी की पेशेंट है आप हैं, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट हो गया, ऑपरेशन? जी जी जी। तो पैसे वगैरह का क्या डिमांड रहा आपके पास अंदर तक? अब जो था तो चुका दिए। अच्छा, कितना चुकाए हैं आप? चुकाए हैं 30,000। 30,000 रुपये। तो आप पहले ही चुकाए हैं कि बाद में चुकाए हैं? अरे अभी तो बाकी है, अब दे रहे हैं धीरे धीरे, अच्छा, करीब। धीरे-धीरे दे रहे हैं। तो आप भी, भाभी कहाँ से आप आई हैं? हमारे मरीज। अच्छा, आपके साथ में, चलिए बहुत बढ़िया है। और कहीं ना कहीं से देखिए, ये जो पथरी का जब भी पेशेंट के सर जब बात आती है, तो अन्यत्र हॉस्पिटल अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं से 50,000, 60,000, 70 रुपये ले जाते हैं। तो आखिर 30 से 40,000 रुपये ये कहीं ना कहीं से, ये कहाँ से आप कंसेशन, ये बड़ी बात हो जाती है कि कैसे कंसेशन दे पाते हैं? क्या जितनी बाहर की जो इनकम होती है उसको यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर केवल पूंजी में आप अभी केवल मरीजों को फायदा देने का प्रयास कर रहे हैं? मरीजों को यही कि मरीज अपने यहाँ ठीक हों और मरीजों की सेवा के लिए ये सब कर रहे हैं। तो चलिए, ये समाज भाव और कुछ मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। सर इसके अलावा जैसे कि आप अभी लैब की बात की है ना, तो लैब में अभी आपने बताया कि एक्सरे का भी यहाँ पर प्रोसीजर होता है और ब्लड का भी प्रोसीजर। तो एक्सरे में क्या चार्जेस लिए जाते हैं?
एक्सरे का अपना ये 350 है। अच्छा 350 रुपये किसी भी तरह से कोई भी एक्सरे हो, हाँ। चाहे कोई सीना का करवा रहा हाँ, हो, वो तो हाथ, चाहे कोई- चेस्ट पे कराए। 250 है जी चेस्ट का 250। अच्छा चेस्ट का 250 है और बाकी क्यूबी का हाथ 300 पाँव कहीं टूट जाए उसके लिए कोई एक्सरे करवाता है 300 250 अच्छा उसके लिए 300 250-300 रुपये है। तो सर ऐसा भी कभी होता है कि कोई गरीब तबके का व्यक्ति आता है और आयुष्मान कार्ड की बात करता है, तो उसके अभी फैसिलिटी यहाँ पर लागू हो चुकी है? नहीं, अभी आयुष्मान सर उसका चालू। प्रोसेस चालू, उसका प्रोसेस चालू है। अच्छा कहीं ना कहीं आयुष्मान कार्ड का भी फायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ भी देख सकते हैं ये जनरल वार्ड है, यहाँ भी काफ़ी मरीज अभी आराम कर रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर की फीस जो होती है कई हॉस्पिटलों में 200-400 रुपये लिया जाता है, इस तरीके की कोई फीस देखने को मिली? नहीं, फीस तो नहीं। फीस नहीं लिया गया। और जो बेड चार्जेस है, बेड चार्जेस कहीं लिया गया? अभी ऐसे के बेड में हमारा काम ही नहीं था। अच्छा हमने यहाँ दवाई दिखाया, जांच ही हुआ, अच्छा दवाई दिए, चले गए। तो कुछ आराम लग रहा? हाँ, दवाई से आराम हुआ। अब पूर्ण विश्वास है कि ठीक तो आपको होगा। कैसे पता चला कि यहाँ पर एक बड़ी हॉस्पिटल खुली है जो लोगों के समाज भाव से यहाँ पर कार्य करती है? हमारी बहन को हार्ट की शिकायत थी, अच्छा वो यहाँ से दवाई कराई तो उसको आराम मिला। अच्छा हार्ट की शिकायत ही सही हो गई। जी, तो चलिए तस्वीरें कुछ होती हैं जो बड़ी रोचक सी आगे दिखाती हैं और लगभग शायद हो सकता है कि आप लोग कुछ समझ पाएँ या ना पाएँ, लेकिन मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि तो चलिए ये कहीं ना कहीं से आग को बुझाने के लिए एक यंत्र रखा गया है, ये भी बड़ी बात होती है। शायद पैथोलॉजी रूम है। सर अंदर जाने की एंट्री कोई कुछ अच्छा इधर, अच्छा इस साइड है। तो चलिए ये पैथोलॉजी रूम है, थोड़ा आप इधर आकर भी दिखा दीजिएगा। तो सर ये पैथोलॉजी की बात होती है तो किस तरीके के मशीनों से आप लोग यहाँ पर, शायद हो सकता है इन मशीनों का मैं नाम नहीं जानता, अगर आप लोग अगर जानते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा। ये भी एक मशीन होती है। सर इन मशीनों से कितने मिनट में ये रिपोर्ट निकल आती है? ये मुश्किल से 15 से 20 मिनट। थोड़ा इधर आ जाइएगा। 15 से 20 मिनट। तो यानी कुल मिला के अगर हम कहें तो पूरे ब्लड का टोटल डाटा यहाँ से आ जाता है? हाँ हाँ, कि ये क्या कमी? CBC की 15 से 20 मिनट में। अच्छा 15 से 20 मिनट की। हाँ, और 50 मिनट में सब कुछ पूरी। और बाकी एक्सरे वगैरह कौन से मशीनों से किया जाता है? ये प्रिंटर है और एक्सपोजल उधर है। अच्छा प्रिंटर इधर है, डिस्पोजल उधर है। हाँ। कहीं कहीं से वहाँ स्कैन किया जाता है, यहाँ से प्रिंट किया जाता हाँ। है। इन एक्सरे के लिए अलग सिस्टम बनाया गया है। तो चलिए ये तस्वीरें हैं, शायद आपको लगता होगा कि मैं कहीं न कहीं से प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं ज़रूर प्रचार कर रहा हूँ इस बात की कि कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में अधिकांशतः लोगों का योगदान आप देखे होंगे, लेकिन बिंदधारा में एक ये जो तस्वीरें हैं यहाँ की इस हॉस्पिटल की, कहीं न कहीं से लोगों के समाज भाव के लिए कार्य किया जाता है। सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये जो मैं एक तरह से मैं लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, जी जी। इस वीडियो के लिए मैं चार्जेस कितने रुपये लिया हूँ? कोई नहीं सर, तो मैं क्यों आया आपके पास? वो हो गया समाज सेवा के लिए सर। तो देखिए मैं ऐसे तस्वीरों को लगातार मैं दिखाने का लगातार प्रयास करता आया हूँ, और जो ये तस्वीरें हैं शायद सबसे फायदे की बात हो जाती है तब जब किसी के लिए बेहतर व्यवस्था और किसी के जेब की बचत, ये सारी चीज़ें मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलती है। और भी बड़ी गौरव की बात होती है कि बिंदधरा में और कटरा जैसी जगह में देखने को मिलती है। मैम आपके यहाँ की स्टाफ हैं, कितने दिनों से आप काम कर रही हैं यहाँ पर? 7 महीने से। 7 महीने से। कहाँ से आप आती हैं यहाँ पर? मैं यहीं रहती हूँ। अच्छा यहीं रहते हैं? जी। तो डॉक्टर साहब कितने कितने टाइम आते हैं यहाँ पर? पूरे टाइम रहते हैं, पूरे टाइम? इमरजेंसी में ही कहीं जाते हैं, पूरे टाइम यहीं रहते हैं। अच्छा तो जैसे सर अभी बता रहे थे, शायद मैं आपसे ही पूछ लूँ, ये जो डॉक्टर की जो फीस होती है तो क्या बाकी में नहीं ली जाती है? नहीं, बाकी में नहीं ली जाती। बेड चार्जेस बिल्कुल नहीं ली जाते बिल्कुल हैं? नहीं लिए जाते। दवाइयों में 25% डिस्काउंट हमेशा डिस्काउंट रहता है? रहता है तो हमेशा। क्या MRP में रहता है? MRP में भी रहता है, और अगर पेशेंट के पास नहीं है, वो ये बोलते हैं कि हमारे पास नहीं है, दिक्कत है, तो उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाता है। बड़ा ताजुब सी बात होती है सर। इसी सब बातों के लिए मैं यहाँ पर आया। और सर ये भी ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी पेशेंट आता है यहाँ पर, यह बोला जाता है कि डॉक्टर ने फीस लिया, बेड के चार्जेस लिए, नहीं अपने यहाँ नहीं लिया। तो उस समय तो मैं बहुत शर्मिंदा होऊंगा, क्योंकि नहीं अपने यहाँ कुछ भी क्योंकि हो चाहिए सकता है कि यहाँ तो मुझ पर विश्वास करके कोई भी यहाँ पर पेशेंट आए, नहीं। कोई भी साथी यहाँ पर आए और नहीं, ऐसी तस्वीरें कोई देखने को चार्ज- मिले। नहीं कभी नहीं बिल्कुल, मिला। आप कभी भी भेज सकते हैं। आप जो आप किसी भी पेशेंट को आप हमेशा भेज सकते हैं। अगर हमारे यहाँ से आपको ऐसे कंप्लेन आती है तो आप बताइएगा। हमारे यहाँ कोई चार्जेस नहीं है। ये नहीं है कि हम सिर्फ कैमरे के सामने ये बात कह रहे हैं, ये वाकई में नहीं लिए जाते हैं। तो चलिए जब भी आप आइएगा तो एक बार जरूर बोल दीजिएगा कि हाँ हमने मध्य प्रदेश टीवी में देख करके यहाँ पर अपने आप को इलाज करवाने के लिए आया था। और अगर जब भी कभी भी अगर यहाँ पर इस तरह के चार्जेस अगर लिए जाएंगे, मैं भविष्य की तो बात नहीं करता, लेकिन फिलहाल 1 साल के आसपास हो सकता है, मेरी उम्मीदें हैं कि 1 साल के आसपास इस तरीके का ऐसा होगा। और उम्मीद ये भी करता हूँ यहाँ के आनर से कि आने वाले टाइम में भी समाज भाव में रहें। और जब भी अगर ऐसी तस्वीर अगर आपके अंदर आए तो एक मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, 96 30 32 34 84। इस नंबर पर आप कभी भी आप कॉल करके बताइएगा कि हाँ यहाँ इस तरीके का पालन नहीं हुआ है। चलिए सर, इसके अलावा भी कुछ मरीजों के लिए और अच्छी बातें जो ऐसी अच्छी फैसिलिटी देखने को मिले जो आप बताना चाहें। तो क्या इसमें
अभी आप कुछ बता रहे थे कि ऊपर भी कुछ है, आईसीयू से संबंधित कुछ लेकर के। ओटी है सब। अच्छा, तो चलिए मैं यहाँ पर एक और फैसिलिटी की बात करता हूँ, आईसीयू और ओटी की। जब भी अर्जेंट कोई केस आता है तो उसको जी जैसे ये छोटे डॉक्टर क्या है ना कि बीपी डायरेक्ट उससे नापते हैं, अपने यहाँ ये मॉनिटर से बीपी नापी जाती है। चलिए कैमरा महोदय थोड़ा आप पास आ जाइएगा। हाँ अपने जी, यहाँ बीपी इससे नापी जाती है मॉनिटर से। अच्छा, इस मशीन से। हाँ मॉनिटर है। तो जरा थोड़ा सा हमारी बीपी अगर चेक करें, हो सकता है कि मैं बात कर रहा हूँ शायद मेरी बीपी हाई हो गई हो। तो हो जाएगा। कितना मान सकते हैं सर इसको? सर 125-30 देखिए वाकई में बात कर रहा हूँ, देखिए बीपी हाई मेरी वाकई में थी, मुझे पता था कि मेरी बीपी हाई हो रही है। तो देखिए तस्वीरें हैं यहाँ बीपी की जो मशीनें हैं, तो कहीं न कहीं से आधुनिक ज़माने की बात हो जाती है जब भी अपग्रेड में वर्जन आता है। सर और क्या है ईसीजी के लिए है सर। जी? ईसीजी इससे क्या फ़ायदा होगा मरीजों को? ये हार्ट का जो ईसीजी जांच होता है उसके लिए मशीन है। अच्छा, हार्ट के लिए है, जब भी हाँ। हार्ट की कोई समस्या आती है तो वो उसके लिए। सबसे पहले यही ईसीजी होता है, उसी से पता चलता है कि हार्ट की कोई दिक्कत है या तो नहीं। कुल मिला के मैं ऐसा कहूँ सर कि इधर प्रयागराज अगर बात करूँ 70 किलोमीटर, रीवा की बात करूँ 70 किलोमीटर, तो ये हॉस्पिटल कहीं न कहीं से उन लोगों को तो मात दे रही है। जी जी तो ये सोच के हम रखे हैं कि मतलब ऐसे सुविधा दें कि ना इलाहाबाद जाना पड़े ना तो रीवे जाना पड़े। जो हमारे आसपास के गांव के लोग हैं, गरीब हैं, उनको इमरजेंसी में गाड़ी की सुविधा नहीं मिल पाती, कहीं कहीं तो रोड भी नहीं है गांव जाने के लिए उनके। अच्छा, गाड़ी की भी सुविधाएं देते हैं, अपनी गाड़ी खुद भी है, अपनी गाड़ी से मरीज ले जाते हैं अगर रेफर हुआ तो। चलिए यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक आध दिन और डेरा डालना पड़ेगा, पर आईसीयू में थोड़ा सा मैं आईसीयू भी देख लेता हूँ आपका, क्योंकि ये तस्वीरें जो होती हैं तो लोगों के अंदर कई समस्याएं और कई सवाल खड़े करते हैं कि आईसीयू की तो मैंने बात कर दी, लेकिन क्या आईसीयू है भी कि नहीं है? आईसीयू है सर, आईसीयू काम भी चालू है। चलिए कोई बात नहीं, अभी आपने कम से कम एक समाज भाव से कदम तो रखे हैं। तो चलिए यहाँ पर अभी आईसीयू का भी लगभग कार्य पूरा कंप्लीट ही हो गया है। कभी भी कोई भी अर्जेंट जी कंप्लीट हो रहा है अपना 4 बेड का आईसीयू बन रहा है। अच्छा, एसी लगी हुई है और इसमें अभी मॉनिटर वाला काम और ऑक्सीजन। तो चलिए यहाँ पर आईसीयू का भी काम अभी लगातार जारी है और उम्मीद करता हूँ कि शायद ये आईसीयू जल्द से जल्द बन जाए और जल्द से चालू हो जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में अधिकांशतः मरीजों को जाना पड़ता है रीवा और आईसीयू जाते जाते कहीं न कहीं उनकी एक बुरा परिणाम देखने को मिलता है। तो चलिए ये रही तस्वीरें यहाँ पर। ये कौन सा हॉस्पिटल है सर? अंकुर हॉस्पिटल लात। तो चलिए ये अंकुर हॉस्पिटल कटरा की तस्वीरें हैं। अगर यहाँ पर बात करूँ तो अंकुर हॉस्पिटल के जस्ट सामने यहाँ पर शायद गल्ला मंडी है सर। हाँ, वेयर हाउस। अच्छा, वेयर हाउस है। चलिए बहुत बढ़िया। ये ऑपरेशन थिएटर है सर? जी जी। अच्छा इधर आईसीयू बन रहा है सर। अच्छा, और आईसीयू यहाँ पर बन रहा है। इसमें बनेगा सर, इसमें अभी काम चालू है। अच्छा। वाले नहीं, इसमें आईसीयू बनाना है बच्चों के लिए। अच्छा, ये बच्चों के लिए है अलग से। तो सर ये आईसीयू का जो चार्जेस रहेगा तो क्या एस्टिमेट कुछ आइडिया मिल पाया है? आईसीयू चार्ज नहीं है एक भी। अभी भी अपने यहाँ ICU का भी चार्ज है? नहीं, कोई चार्जेस अपने यहाँ भी नहीं है। रखें जो भी करें अभी कहीं भी रखें उसका कुछ चार्जेस रखें नहीं सर, आईसीयू चार्ज कुछ रखें। नहीं, थोड़ा बहुत तो बनता ही है क्योंकि बनता है, पर अभी नहीं रख रहे हैं। अच्छा, तो देखिए ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है कि आईसीयू का भी फिलहाल अभी चार्ज बेड के नहीं लिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये ऑपरेशन थिएटर ये रूम है और यहाँ पर कोई भी विकट जब समस्या आती होगी तो यहीं सर अभी भी ये तो चालू होगा, है ना? तो सर ये डॉक्टर वगैरह ये कहाँ से ये आते हैं? यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर देखें, यहाँ पर जनरल वार्ड देखें, मरीजों को आप सुने और यहाँ की जो सुविधाएं हैं आप उसको सुने, और इसके अलावा जो यहाँ के आने पर आपको फ़ायदे क्या होंगे उसको आप सुने। अब इसके अलावा बड़ी बात हो जाती है डॉक्टरों को लेकर के कि अभी आपने सर से मिले, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि यहाँ पर डॉक्टर भी कितने हैं। एक बड़ा सवाल हो जाता है। तो सर कितने डॉक्टर यहाँ पर आते हैं? डॉक्टर यहाँ पे 4 आते हैं। 4 आते हैं? जी जी। कहाँ से आते हैं और किस तरह के आते हैं? एक आते हैं दिनेश मिश्रा हैं इलाहाबाद के जी। एक सिद्धार्थ गुप्ता हैं जी। जो कि न्यूरो सर्जन हैं। अच्छा। उनको इमरजेंसी में बुलाया जाता है, वो आते हैं, केस करते हैं, चले जाते हैं। जो समझ में नहीं आता है, मतलब जैसे राउंड में भी अगर खाली हैं तो आते हैं। और अपने एचएन सिंह सर हैं जो कि बिछिया हॉस्पिटल के रिटायर हैं। अच्छा। सरकारी डॉक्टर हैं, रिटायर हो चुके हैं। यहाँ मतलब 10 बजे से 6 बजे तक रहते हैं जी। और अपने डॉक्टर अनिल सर हैं जी। वो भी सुबह मतलब 8 बजे से शाम 10 बजे 11 बजे तक रहते हैं। नाइट में भी वही रहते हैं डॉक्टर अनिल सर भी। इमरजेंसी पड़ने पर बुलाया जाता है डॉक्टर एचएन सिंह को भी, डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता को भी। जो इमरजेंसी मतलब जैसे नाइट में कोई मरीज आ गया इमरजेंसी है उनको भी बुलाया जाता है, वो आते हैं जी। तो चलिए बहुत बड़ी जानकारी आपने दी है और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी ले दूंगा कि आपने एक समाज के लिए एक बढ़िया सी हॉस्पिटल आपने रखी है यहाँ पर।
और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि शायद यहाँ पर जो भी मरीज आएँ तो संतुष्टिपूर्वक जाएँ, कोई भी शिकायत कहीं और तक ना जाए, और कहीं कहीं जब पूर्ण स्वस्थ होंगे तो कहीं उनके एक विश्वास जागेगा। क्योंकि जब भी नई हॉस्पिटल जब कहीं भी आती है तो शायद उनके मन में ये जितने मैंने सवाल लगभग मैंने पूछे हैं तो लगभग यही सवाल उनके होंगे, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि शायद अब सबके सवाल के जवाब मिले होंगे। और उम्मीद ये भी करता हूं कि जिस तरीके से ये अंकुर हॉस्पिटल यहाँ पर स्थापित हुई है, इसी तरह की हॉस्पिटल लगभग पूरे विंध्य के साथ में पूरे मध्य प्रदेश में विकसित हो, और ऐसे में जाकर के अपना जो मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश विकसित राज्यों में से शामिल हो पाएगा। और जब ऐसे हॉस्पिटल और ऐसे जब ऑनर यहाँ के जो हॉस्पिटल के ऑनर है सर कौन है? डॉक्टर अनिल कुमार साहू। अच्छा, अनिल कुमार साहू जी हैं। तो अनिल कुमार साहू जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनसे मैं भेंट नहीं कर पाया, शायद इस समय कहीं अर्जेंट काम में कहीं चले गए हैं। मैं जरूर कहीं किसी न किसी दिन आपसे ज़रूर रूबरू करवाऊंगा। और अनिल सर जैसे यहाँ पर अगर और अनिल सर आते हैं तो शायद है कि यहाँ पर जो भी गरीब तबके के लोग होंगे उनके कहीं न कहीं से एक बचत होगी उनकी जेब से, और वो लूटने से बच जाएंगे। इसी साथ देखते टीवी, मैं आर जयसवाल, जय हिंद।